हेलो। अस्सलाम वालेकुम। चलो, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, एडमेस का। और एडमेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक शेप है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर एक आपका सेंटर पॉइंट होगा और एक रेडियस होगा। सेंटर से वो लाइन जो आपके एज ऑफ द सर्कल पे टच कर रही है, यानी ये है रेडियस। अगर इसी लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं तो ये कंप्लीट लेंथ अब क्या बन गई, डायमीटर बन गई। तो इसी तरह अगर मैं एक कंप्लीट लेंथ सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करूं तो ये क्या बनेगी, इसकी डायमीटर, राइट। अच्छा, डायमीटर और रेडियस में क्या फर्क होता है दोनों में। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ही रेडियस। ठीक है, मतलब अगर रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो अगर एक पॉइंट मेरा ये है और एक पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो दोनों पॉइंट्स लेकर मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूंगा, राइट। चलो, ये तो हो गया हमारा सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास दो केसेस के अंदर क्लासिफाई होते हैं। एक है केस नंबर 1, विच इज एट ओरिजिन, और केस नंबर 2, which is not at origin। ओरिजिन से क्या मतलब होता है कि ओरिजिन क्या है आपका, ओरिजिन यानी ग्राफ का ये वाला पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे, ये वाला पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। ओ फॉर ओरिजिन एंड 0, 0। तो ये आ गया आपका ओरिजिन। चलो, अब आ जाओ दोनों केसेस को अलग अलग हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले सर्कल एट ओरिजिन। एट ओरिजिन से मतलब है यानी इसका सेंटर कहाँ पे होगा, सर्कल का ओरिजिन पे होगा। यानी इसका सेंटर हमेशा क्या होगा, सेंटर विल ऑलवेज बी एट ओरिजिन, विच इज 0, 0, राइट। चलो, इसका सेंटर हमेशा कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। तो इसकी दूसरी चीज, रेडियस। अब इस सर्कल में रेडियस क्या होगा, रेडियस यानी ये लेंथ, यानी ये लेंथ, यानी ये लेंथ, यानी ये लेंथ, वो सारी लेंथ जो आपके सेंटर ऑफ द सर्कल से एज ऑफ द सर्कल तक जाए उसे क्या बोलेंगे हम, रेडियस। ये सारी क्या लेंथ है, रेडियस है ये सारी। तो इसके अंदर क्या होगा, एक रेडियस की वैल्यू होगी, रेडियस। तो इन दो चीजों से हमारे पास इक्वेशन जो बनती है, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है, वो है x² + y² = r²। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, राइट। चलो, ये इक्वेशन कहाँ पे यूज होती है, जब सर्कल का सेंटर कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो, तब ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। बस हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए और हमने इसके अंदर प्लेस करनी है। तो लेट्स से इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ओरिजिन वेयर रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अब हमें इक्वेशन चाहिए जहाँ पे
रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है, विच मीन्स अगेन सेम इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स और वाई तो हमें गिवन नहीं है, तो वो तो एज इट इज रहेगा, और आर की जगह पे हम यूज करेंगे 2, विच इज 2 स्क्वायर। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, राइट। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड केस है, जिसके अंदर है नॉट एट ओरिजिन। अब जब नॉट एट ओरिजिन की बात हो रही है, मतलब आपका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो क्या मतलब होगा, मतलब ये कि ये वाली वैल्यू कोई ना कोई है, यहाँ पे x की वैल्यू है। अच्छा, x को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे a से, लेट से, और एक वैल्यू ये है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे b से। मतलब इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर a कॉमा b होगा, और यकीनन इसकी रेडियस भी होगा कोई ना कोई, तो ये होगी रेडियस की वैल्यू, तो r यानी रेडियस। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, इसकी इक्वेशन बनेगी x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। ये इसकी बाय डिफॉल्ट हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब आ जाओ, लेट्स से हमारे पास यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस एक चेंज है, विच इज दिस सर्कल इज नॉट एट origin. It says find the equation of circle center at 2, 4 where radius is 2 सेंटीमीटर। अब सेंटर की वैल्यू आपको गिवन है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो अगेन हम अपनी इक्वेशन यूज करेंगे, विच इज x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो x माइनस ए, ए इज 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यानी रेडियस। तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया हमारा आंसर, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज नॉट एट ओरिजिन, राइट। ये बात क्लियर है। चलो, अब आ जाओ आगे। लेट्स से हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, विच इज नॉट एट ओरिजिन। अगेन हम नॉट एट ओरिजिन डिस्कस कर रहे हैं, तो सर्कल की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों चीजों को, दोनों ब्रैकेट्स को हम ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रूल, एक्स ए माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हमने बचपन में सीखी है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहला ब्रैकेट आ गया, इसी तरह दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा, विच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आओ वैल्यूज लिखो, यानी x है, x है, a है और a है, यानी ये चीज आपकी a हो गई माइनस, और ये हो गई b। इसी तरह ये आपका a हो गया, ये हो गया b, राइट। तो आओ इसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। चलो,
अब यहाँ पे भी वैल्यूज लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई, वाई, बी एंड बी। फाइनली हमारे पास क्या फॉर्म बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, विच विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपके पास जो ये आया है, ये है आपका कांस्टेंट, ना इसके अंदर x है ना y है, राइट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे c से। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस c इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब इस जनरल इक्वेशन के अंदर अब आपने क्या चीज ध्यान में रखनी है, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी ये दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा क्या होंगे, अकेले, यानी इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, राइट। इसके साथ कभी भी कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। जब ये कोई कोफिशिएंट नहीं होगा तो हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। चलो, लेट्स से अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर हमें बोला जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है, राइट। अब जब ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है, विच मीन्स सबसे पहले तो आप अपनी इक्वेशन लिखोगे, विच इज जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप लिखोगे जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर आप कंपेयर करोगे, कौन सी चीजें कंपेयर करोगे, क्या एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर बिल्कुल सेम है, जी बिल्कुल सेम है। लेकिन क्या हमारे पास एक्स में फर्क है, बिल्कुल फर्क है, यानी इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सेम विद द केस ऑफ वाई, इसमें भी फर्क है तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे इसमें भी फर्क है तो हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। जो चीज सेम है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज डिफरेंट है उसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग एक्स को सॉल्व करेंगे, कैसे, ये होगा 4x इज इक्वल्स टू माइनस 2ax। इसी तरह y का भी -10y इज इक्वल्स टू -2by। इसी तरह c इज इक्वल्स टू 16, राइट। ये तीन चीजें आ गई। अब इन तीनों को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले 4x इज इक्वल्स टू -2ax। तो क्या मुझे बताओ कि दोनों तरफ x है, तो x को इस साइड पे लाके मैं डिवाइड कर दूं, कोई मसला? तो ये x और x कैंसिल हो गया। तो 4 इज इक्वल्स टू -2a। अब -2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया -2 इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह यहाँ पे -10y डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ पे बच गया -2b। तो y और y कैंसिल हो गया, तो -10। अब यहाँ पे आगे -2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल्स टू b। 10 डिवाइड बाई 2 इज 5 एंड माइनस माइनस कैंसिल। इसी तरह अब सी के लिए मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ऊपर, देखो। सी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वही हम यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो ए की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू है 5 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो 4 प्लस 25 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। ये हो गया 29 माइनस 16। 16 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और आर स्क्वायर वहां चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 29 माइनस 16 इज 13। फिर रूट रूट कैंसिल। तो स्क्वायर रूट 13 इज योर रेडियस। इधर आ गई हमारे पास रेडियस की भी वैल्यू। तो अब हमारे पास सेंटर क्या आया? सेंटर आया -2, 5। ये हो गया सेंटर, और रेडियस हो गया आपका इक्वल्स टू √30। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? मतलब इसी तरह आपके पास कोई भी इक्वेशन आए, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट? चलो, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आओ उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सी फॉर विच ए बी इज अ डायमीटर। पहले तो समझो कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है। ये कह रहा है एक सर्कल है जिसके अंदर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और ए बी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा डायमीटर, राइट? डायमीटर। तो आओ पहले इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ भी कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल में आपके पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये विच इज ए का पॉइंट दिया हुआ आपको -1, -2, और एक पॉइंट है ये विच इज बी, जिसका पॉइंट दिया हुआ है 7, 4। अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन करूं तो ये पूरी लाइन क्या कहलाती है? डायमीटर। और डायमीटर के बिल्कुल सेंटर में क्या आता है? सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? जिसकी हमें कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए और बी, राइट? अब हमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाओ। इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, और सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? चलो, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था आपको कि डायमीटर की वैल्यू निकाल के अगर मैं उसको डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो मेरे पास डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। तो अगर डायमीटर को मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा। ऐसा ही है, यही बताया था मैंने। तो हम इसकी डायमीटर की लेंथ निकाल सकते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इधर मेरे पास x1 और y1 क्या है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है,
ये y2 है। तो सारी वैल्यूज को मैं प्लेस कर दूं। x2 यानी 7 माइनस ब्रैकेट -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज 4 माइनस ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर। ये भी आ गया। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू √7 + 1 स्क्वायर प्लस 4 + 2 स्क्वायर। डायमीटर इक्वल्स टू √7 + 1 8 एंड 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 4 + 2 6 6 का स्क्वायर यानी 36। तो डायमीटर इक्वल टू √100 एंड √100 इज 10। तो डायमीटर की वैल्यू आ गई 10। अगर डायमीटर मेरा 10 है तो रेडियस क्या होना चाहिए? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। तो अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस 2r, तो 2 वहां जाके डिवाइड होगा यानी 5। r इज इक्वल्स टू 5 यानी मुझे रेडियस की वैल्यू मिल गई। अब मुझे निकालना है सेंटर ऑफ सर्कल। अब सेंटर ऑफ सर्कल मैं कैसे निकालूंगा, बताओ मुझे जल्दी से। सेंटर ऑफ सर्कल के लिए मैं क्या करना चाहूंगा इसके अंदर, जल्दी से बता दो, सोचो। सेंटर ऑफ सर्कल के लिए क्या मुझे बता सकते हो कि अगर मेरा डायमीटर है तो डायमीटर के अंदर जो सेंटर ऑफ सर्कल है, ये क्या इसका मिड पॉइंट होगा? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है ना, ये पूरी डायमीटर का ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट यानी मिड पॉइंट। तो अब इसका मैं मिड पॉइंट ले सकता हूँ या नहीं? तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये पढ़ा था। तो x1 क्या है? -1 + 7 अपॉन 2 कॉमा -2 + 4 अपॉन 2। तो ये आ गया 6 अपॉन 2 कॉमा 2 अपॉन 2 विच इज 3 कॉमा 1। राइट, मेरा सेंटर भी आ गया। अब जब सेंटर भी आ गया मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखूंगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल क्या होती है? x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। राइट, ये चीज क्लियर है? इक्वेशन आ गई मेरे पास सर्कल की। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो मुझे भले मैसेज करके पूछ लेना कि सर ये क्यों आया, सर वो क्यों आया। मैंने कोशिश करी कि हर एक चीज डिटेल में बता दूं आपको यहाँ पे। क्लियर है? चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो पहले इसको रीड कर लो ताकि फिर हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता हो कि हम हो क्या रहा है यहाँ पे। राइट, पहले रीड इसे। चलो अब आ जाओ आगे। अब देखो, ये कह रहा था इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर सी इज दिस। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है, बहुत अच्छी बात है। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्या निकालना है इसके अंदर? हमें निकालना है रेडियस।
ऑफ द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी क्या था? सेंटर। यानी हमें सेंटर चाहिए और हमें रेडियस चाहिए। तो मैंने क्या आपको जनरल इक्वेशन बताई थी? अब आ जाओ जनरल इक्वेशन याद करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो, सिर्फ मेरे पास डिफरेंट क्या है? ये चीज, ये चीज डिफरेंट है जिसको मैं इक्वल करूंगा, और मेरे पास ये चीज और ये, इसको इक्वल करूंगा। इसी तरह मैं इसको और इसको इक्वल करूंगा। इन तीन चीजों को मैं इक्वेट करूंगा और सॉल्व करूंगा। चलो, ये हो गया -8x इज इक्वल्स टू -2ax। यहाँ पे 4y इक्वल्स -2by, और फिर यहाँ पे -5 इज इक्वल्स c। और सबको सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली। तो अगेन x वहां जाके डिवाइड होगा तो डायरेक्ट मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। इतना तो सीख गए हो आप लोग। माइनस और माइनस को भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा? 8 इज इक्वल्स टू 2a। तो 2 वहां जाके डिवाइड होगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 इज इक्वल्स टू a। इसी तरह यहाँ पे भी y और y को कैंसिल कर दूं, तो 4 इक्वल्स -2b। 4 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स b, तो -2 इज योर b। इसी तरह आप c के अंदर, सी की इक्वेशन मैंने बताई थी, सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो -5 इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 4 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर -5, ये हो गया 16, और ये हो गया 4 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर वहां जाएगा, -5 यहाँ पे आ जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी आर स्क्वायर इक्वल्स 20 प्लस 5। तो आर स्क्वायर 25। तो अब दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। आर की वैल्यू आ गई 5। तो हमारा सेंटर क्या आया? -4 -2, और आर की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है? यहाँ तो कोई मसला? चलो, अब आ जाओ आगे। कह रहा है, पहले इसको रीड कर लो ताकि हम आगे कर सकें। ये कह रहा है द पॉइंट P12 lies on the circle. Show that the equation of the tangent to the circle at P is 4y equal 3x plus 5। आओ इसको देखो। हमें पता है कि सर्कल क्या होता है, हमें पता है टेंजेंट क्या होता है, और इसका एक पॉइंट है P, और टेंजेंट कहाँ बना हुआ है? इसी पॉइंट पे बना हुआ है। राइट? तो आओ पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, और इसका एक पॉइंट है P, और वहां से ये बना हुआ है इसका टेंजेंट। आओ पर इसको टेंजेंट भी बना लेते हैं। ये बन गया इसका टेंजेंट। राइट? और ये पॉइंट P है, विच इज 1, 2। राइट? और इसी तरह इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी है। ये रहा सेंटर। तो ये सेंटर से लेकर टेंजेंट तक एक लाइन बना लूं, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस। मैंने बताया था ना, सेंटर से लेकर एज ऑफ द सर्कल तक रेडियस होता है, तो वो ही बन गई। अच्छा, अब पहली चीज,
ये वही सर्कल है जिसकी इक्वेशन अभी हमने ऊपर निकाली है, तो हम सर्कल की इक्वेशन भी लिख लेते हैं साथ साथ। सर्कल की इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास? x-4 स्क्वायर प्लस y+2 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है सर्कल की। अब हमारे पास सेंटर भी गिवन है। सेंटर क्या था? 4, -2। ये हमारे पास सेंटर गिवन है। तो मुझे बताओ, हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। इक्वेशन बनाने के लिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, हमें दो चीजें चाहिए होती हैं हमेशा, टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हमें सर्कल की नहीं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, जो यहाँ पे क्या है? टेंजेंट है। स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट। तो इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए। दो चीजें कौन सी चाहिए? एक तो चाहिए उस लाइन का ग्रेडियंट यानी एम, और उस लाइन का कोई पॉइंट। दो चीजें चाहिए, हमने सीखा है, दो चीजें चाहिए हमें। आओ, सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। कौन सा ग्रेडियंट निकालेंगे? पहले पहले हम निकालेंगे m1। m1 किसका आएगा? इस लाइन का, जो सर्कल के अंदर है, जो रेडियस है। तो m1 निकालेंगे, विच इज, फॉर्मूला क्या था? y2 - y1/x2 - x1। तो y2 क्या है हमारे पास? 2 माइनस ब्रैकेट -2 ओवर x2 है हमारे पास 1 - 4। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 + 2 4 अपॉन -3। ये m1 आ गया। और m2 क्या होगा? m2 यानी इस लाइन का। अब m2 निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या करना पड़ेगा? हमेशा परपेंडिकुलर ग्रेडियंट है, टेंजेंट और रेडियस आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर ग्रेडियंट के लिए रेसिप्रोकल और साइन चेंज। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई? m2 इज इक्वल्स टू 3/4। माइनस में था तो ये प्लस में आ गया, और साइन इसका चेंज हो गया, और रेसिप्रोकल हो गया ये। राइट। चलो, ये m2 भी आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? ये भी बताई थी मैंने, y - y1 m ब्रैकेट x - x1। ये बताई थी, जिसके अंदर ये m कौन सा होता है? m2 होता है। राइट। तो y - y1, y1 क्या है हमारे पास? वो वाला पॉइंट जो उस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी P। हमें P वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए ना, तो हम P वाला पॉइंट लेंगे। तो y क्या है इसका? 2, यानी ये वाला 2। m2 क्या है इसका? 3/4। और x - 1 क्या बन गई ये? 4 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी हो गया 4y - 8 इज इक्वल टू 3x - 3। सो 4y इक्वल्स 3x - 3 प्लस 8। ये -8 है, वहां पे जाके +8 हो गया। तो -3 + 8 वुड बी, इक्वेशन बन गई हमारी 4y इक्वल्स 3x + 5। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को मसला तो मुझसे पूछ लेना। बहुत इजी वे में कोशिश करिए मैंने समझा दूं। राइट। चलो, अब आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करो। मैंने वर्कशीट दी है आप लोगों को, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। राइट। क्लियर है? तो मैं जूम आउट भी कर देता हूँ, ताकि आप लोग एक नज़र कंप्लीटली देख सको। क्लियर? चलो, अल्लाह हाफिज।